भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे राजा भैया की बात करें तो आज राजा भैया का बाहुबली अंदाज फिर चर्चा में है। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि 13 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद राजा भैया का वो बयान जो है, वो जो डायलॉग है, वो जो चेतावनी है, फिर से सच साबित हो गया। दरअसल ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के अलावा उन सभी अन्य दलों को चुनौती देते नजर आए थे राजा भैया, जो कि कुंडा में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। लेकिन राजा भैया का वर्चस्व हमेशा की तरह बरकरार रहा। नगर निकाय चुनाव में भी राजा भैया के ही पार्टी की जीत हुई। जनसत्ता दल की ओर से उषा त्रिपाठी ने शानदार जीत हासिल की। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राजा भैया ने ऐसा क्या कहा था, फिर से सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता, शेर कभी शिकार करना भूलता नहीं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुंडा में उनके रहते हुए अपना वर्चस्व कोई दूसरा दल बढ़ा ले। कुंडा में उनके अलावा कोई दूसरा दल अपने नाम का परचम लहरा ले। तो ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य दलों के लिए चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार तो कर लिया था कि अखिलेश, मायावती और सीएम योगी ने, लेकिन फिर भी फेल हो गए। वो इस चुनौती को स्वीकार करने के बावजूद अपने खेल में वो फेल हो गए। राजा भैया का वर्चस्व रहा बरकरार। अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चर्चा में ये बात थी कि राजा भैया के साथ पुरानी बातों को हटाकर वो आगे की राजनीति में उनका समर्थन चाहते हैं। राजा भैया के तलाक की जब बात सामने आई थी, जब वो तलाक को लेकर अर्जी दिल्ली के साकेत कोर्ट में डाल चुके थे पत्नी भानवी के साथ रिश्ते तोड़ने को लेकर, तो शादी के 28 साल के रिश्ते को वो इस तरह तोड़ रहे हैं जानकर सीएम योगी ने राजा भैया से मुलाकात की, उनकी पत्नी से अलग मुलाकात की, बावजूद इसके बात नहीं बनी। राजा भैया ने सीएम योगी की तब भी नहीं सुनी थी। समाजवादी पार्टी की ओर से जब अखिलेश यादव ने खुद राजा भैया को भी सीधे चुनौती देते हुए कहा था कि उनका ही दबदबा बढ़ेगा, लेकिन बावजूद इसके राजा भैया ने अखिलेश यादव को भी अपनी जुबानों से नहीं बल्कि अपनी जीत से जवाब दिया। राजा भैया उषा त्रिपाठी के प्रचार में नजर आए थे और कहा था कि आपकी ही पार्टी है, आपका ही काम है इन्हें जीत दिलाना। आखिर में जीत हुई। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि राजा भैया अपनी पत्नी के साथ रिश्ते तोड़ने को लेकर कोर्ट कचहरी का सामना कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये बात तय कर चुके हैं कि अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश की उन्होंने तारीफ की थी। हालांकि अखिलेश ने जिस तरह से चुनौतियां दी है, सपा के साथ वो होंगे नहीं। बीजेपी की बात रही तो भाजपा के साथ राजा भैया की बढ़ सकती थी, लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने आई है, इस बार कहना गलत नहीं होगा कि सपा को करारी हार देकर राजा भैया योगी जी के साथ भी राजनीति को लेकर फिलहाल तैयार नहीं। फिलहाल लेंगे इस खास रिपोर्ट में आपसे इजाजत। तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।